हरे कृष्णा, राधे राधे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाया था। इस एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से साधक को अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस वर्ष इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन इसका व्रत किया जाएगा। आज हम इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। कथा से पहले मैं इस दिन किए जाने वाले उपायों को बताऊंगी और साथ ही यह भी कि इस दिन क्या नहीं करना है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत एवं पूजन करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को अधोगति से सद्गति प्राप्त होती है। अपने पूर्वजों यानी पितरों के निमित्त इस व्रत को करने से, इस व्रत का पुण्य उनको देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। आइए जानें कि इंदिरा एकादशी पर क्या क्या करना है। पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इस दिन तुलसी का और पीपल का पौधा लगाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को निराहार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। धूप दीप जलाकर रोली चावल से पूजा करें, फल फूल अर्पित करें और नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम को तुलसी अवश्य से चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें। विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। स्वयं दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर यदि शक्ति ना हो तो जलीय आहार और फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन काम क्रोध आलस्य का त्याग करके सात्विक जीवन जिए। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। आइए अब जान लें कि इस एकादशी को क्या नहीं करना है। इंदिरा एकादशी के दिन स्त्रियों को सिर से स्नान नहीं करना है, यानी कि बाल नहीं धोने हैं। भोजन में चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्रोध और आलस्य बिल्कुल ना करें। आइए अब पावन कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में महेशमती नामक नगर में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करता था। राजा का यश सब ओर फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त भी था। विष्णु जी की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करता था और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद वहां पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक कुछ आसन व अर्घ्य दिया तथा
पूजा की। तब आसन पर बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। हे देव, अब बताओ आपकी क्या आज्ञा है। आप कृपया अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि ने कहा, राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा तो मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेशा दिया, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमराजपुरी में रह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके अर्पित कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन ने व्रत विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बतलाया कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प करें कि मैं आज तप निष्ठा के साथ खान पान त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके उसके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराकर दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को गाय को खिला दें। फिर धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप दीप जलाएं और जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे राजन, यह सब इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस विधि से तुम इस एकादशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को जाएंगे। यह सब बतलाकर नारद जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कथनानुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा राजपुरोहित और प्रजाजन सहित एकादशी के आने पर विधिवत व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर बैठकर विष्णु के स्वर्ग लोक चले गए। इंद्रा एकादशी का महात्म्य पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। यह वृतांत श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। इस दिन तिल गुड़ का सागार होता है। इसमें तिल और गुड़ से बने पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन कर सकते हैं। तो इंद्रा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और भरपूर फल पाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।